गवर्नमेंट भी अगर प्राइवेट गुंडों की तरह काम करे कि कोर्ट में केस पेंडिंग है और स्टे नहीं है तो पीछे से तोड़ दो, ये तो आम लोगों के बीच में तो ऐसा हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। भाई सरकार को पता नहीं है कि इस तरह के उल्टे फुलटे काम करोगे, जल्दबाजी में काम करोगे। लोगों का हाईकोर्ट में केस पेंडिंग था, उसको सुनने का, उसका इंतजार करते, उसका जवाब देते। क्या भागे थे, क्या आफत आने वाली थी, पूरी धरती पे कब्जा हो गया था, देश का नाश होने वाला था क्या। ये देश को ये नहीं है कि हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है, ये सब लोगों का देश है। ये हिंदू मुसलमान वाली बकवास करना बंद करनी पड़ेगी इस देश में। कानून लागू करने का मतलब ये नहीं है बंदूक, कानून लागू का मतलब ये नहीं है बुलडोजर, कानून लागू का मतलब ये नहीं है आदेश दे दिया डीसी और ने आदेश दे दिया, मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया। ये होते कौन है? आफ्टर ऑल ये जनता के सेवक हैं। अगर सेवकों की तरह व्यवहार नहीं है तो ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती देश में। ये देश में शासन नहीं है, ये राजाओं का शासन नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ व्यवस्था है। क्या आप सोचते हो सरकार जो करती सही करती है? आज सरकार का ही सबसे बड़ा गुंडा रूप देश के सामने है। किसी धामी की या किसी और के बाप की सरकारें नहीं होती। वो है कुछ दिन के लिए चला जाएगा, 70 धामी आए 70 धामी चले जाएंगे, ये देश यहीं रहेगा, 140 करोड़ लोग यहाँ रहेंगे। इसका मतलब सरकार और प्रशासन हाईकोर्ट को कुछ समझता ही नहीं। शांति और भाईचारे के खिलाफ काम कर रहा है प्रशासन उत्तराखंड का और सरकार भी। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रशासन और सरकार सख्त रवैया अपनाया हुआ है, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बलराज मलिक जी, जो कि अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं और प्रमुख तरीके से रखते हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। नहीं, सरकार का रवैया तो ठीक नहीं, मगर हाईकोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसकी डेट आने वाली होगी। कौन सी डेट लगी थी? हाईकोर्ट में सारी बातें लोगों को बतानी चाहिए और हाईकोर्ट को इस पर कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये अच्छा तरीका नहीं है किसी भी सभ्य समाज में और सभ्य देश के अंदर, सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर ऐसा काम होना, इस तरह से पलायन करना या इस तरह से लोग डर के भागना या ताले लगा के जाना, ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। पहले मस्जिद गिराई, मदरसे बुलडोजर तोड़ दिए, बुलडोजर से मदरसे तोड़ दिए और अब मुसलमान जो है डर के जा रहे हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। देखो, बात उसकी नहीं है, ये सारा का सारा मामला और कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा राजनीति ज़्यादा है और इलीगल कब्जे की बात थोड़ी है, छोटी है। इलीगल कब्जे तो जितने हैं उस देश में एक तरह से पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम कानून कायदे हैं, कुछ जजमेंट्स हैं, उनके आधार पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट भी अगर प्राइवेट गुंडों की तरह काम करे कि कोर्ट में केस पेंडिंग है और स्टे नहीं है तो पीछे से तोड़ दो, ये तो आम लोगों के बीच में तो ऐसा हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इससे गलत मैसेज पूरे देश में जाएगा। इससे रूल ऑफ लॉ का वायलेशन पूरा देश में ज़्यादा होता, बल्कि से रूल ऑफ लॉ लागू नहीं होता जिस तरीके से हथकंडे अपनाने से। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सरकार का या और प्रशासन का ये रवैया ठीक लगता है क्या सर आपको? ना, बिल्कुल रवैया ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम तो ये चाहते हैं, एक तरफ जहाँ सरकार है रूल ऑफ लॉ की बात करती है, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को खुद फॉलो करना चाहिए। और ये देश के लोग हैं, कौन इलीगल कब्जे पे किसी ने गलत है, उनको कानून के हिसाब से भी पूरा मौका मिलना चाहिए और उनको पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि लोगों से सरकार कोई शासन नहीं है। अब देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, एक कानून की व्यवस्था है। कानून का डंडा नहीं है, कानून की व्यवस्था है। कानून की व्यवस्था ये कहती है कि लोगों को बिना डराए, बिना सताए, बिना भयभीत किए कानून को फॉलो करने के लिए प्रेरित भी करना है, प्रेरणा भी देनी है और कानून को फॉलो करना है खुद कानून लागू करने वाली एजेंसीज को। सरकार कह रही है कि दंगा करने वाले, हिंसा फैलाने वाले एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये भाषा भी गलत है। डेमोक्रेटिक देश में इस तरह की भाषा का यूज़ करने की जरूरत नहीं। यहाँ कोई देश का नागरिक दंगा फैलाने वाला नहीं है, कोई देशद्रोही नागरिक नहीं है। सब अपने देश से प्यार करते हैं, सब कानून की व्यवस्था में रहना चाहते हैं, बशर्ते उसको उसी तरीके से लागू किया जाए मानवीय दृष्टि से और सबके साथ एक जैसा सम्मान कानून लागू करें। तभी इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने चाहिए। पिक एंड चूज करके जब उठाते हैं, ये अपने आप में खुद इनजस्टिस है। लोग जो हिंसक हो रहे हैं, उनका दोहरा जो जिस तरीके से हिंसक हो रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, सरकार इसीलिए तो एक्शन ले रही है। अरे भाई, सरकार को पता नहीं है कि इस तरह के उल्टे फुलटे काम करोगे, जल्दबाजी में काम करोगे। लोगों का हाईकोर्ट में केस पेंडिंग था, उसको सुनने का, उसका इंतजार करते, उसका जवाब देते। क्या भागे थे, क्या आफत आने वाली थी, पूरी धरती पे कब्जा हो गया था, देश का नाश होने वाला था क्या। बेहुदी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें। अब वो सारी कोर्ट को फेस करते, लोगों को समझाते और सारी चीज़ों पे ध्यान देते। अब लोगों को तो सिर्फ ये लगता है
मुस्लिम समाज में एक मैसेज ये गया हुआ है देश में कि मुसलमानों को गलत सलत तरीक़ों से केसों में फंसाया जाता है, उनको कोर्टों से जमानत भी नहीं मिलती और उन्हीं के घरों को या उन्हीं की मस्जिदों को, उन्हीं के मदरसों को टारगेट बनाया जाता है। और जो इलेक्शन नज़दीक आता है तब ये काम ज़्यादा होता है। ये रॉन्ग मैसेज है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए इस देश में। मुस्लिमों में खौफ पैदा हो रखा है सर। ये देश को ये नहीं है कि हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है, ये सब लोगों का देश है। ये हिंदू मुसलमान वाली बकवास करना बंद करनी पड़ेगी इस देश में। इस देश में महत्वपूर्ण है तो देश के नागरिक हैं जो 140 करोड़ हैं, वो इस देश के मालिक हैं। उसमें हिंदू मुसलमान और जाति व्यवस्था बहुत नीचे की बातें हैं, वो बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों को ये लगना चाहिए कि कानून की व्यवस्था है, कानून सबके लिए बराबर है और किसी के साथ यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा। लोग अक्सर रिएक्शन में जब होते हैं जब लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तब जाके इस तरह की हरकतें होती हैं। और कभी भी लोग इस बात पे उतारू नहीं होते इमीडिएटली, अगर उनको सही समझाया जाए। कानून का सही, वो कानून लागू करने का मतलब ये नहीं है बंदूक, कानून लागू का मतलब ये नहीं है बुलडोजर, कानून लागू का मतलब ये नहीं है आदेश दे दिया डीसी और ने आदेश दे दिया, मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया। ये होते कौन हैं? आफ्टर ऑल ये जनता के सेवक हैं। क्या सेवकों की तरह इनका व्यवहार है? अगर सेवकों की तरह व्यवहार नहीं है तो ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती देश में। ये देश में शासन नहीं है, ये राजाओं का शासन नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ व्यवस्था है। व्यवस्था के अनुरूप कोई भी इस तरह का अटपटा व्यवहार, और अफसरों का भी, जो अफसर हैं वो अपने आप में मालिक ना समझें। अफसरों का व्यवहार तो घर के सबसे नर्म और समझदार व्यक्ति की तरह होना चाहिए। सरकार कहती है कि लोग अपराध मचा रहे हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, सख्त आदेश देने पड़ रहे हैं। जब लोग अपराध मचा रहे हैं तो उसमें सरकार का ही दोष है। सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है लोगों की बात सुने, लोगों की बात वक्त पे सुने, लोगों के ग्रीवेंसेस पर ध्यान दें। लोगों के ग्रीवेंसेस पर ध्यान देने की बजाय आप राजनीति करते हो, लोगों को जाति और धर्म के आधार पे लड़ाना चाहते हो। ये वो गलत काम करे, गैरकानूनी काम है। क्या सोचते हो सरकार जो करती सही करती है? आज सरकार का ही सबसे बड़ा गुंडा रूप देश के सामने है। यहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी भी चलाने के उसमें हैं। सड़कों पे कांटे तार वो बचा लगा दिए कि ट्रैक्टर में पंचर हो जाए, वो बड़ी बड़ी रास्ते रोक दिए गए। सरकार खुद इस तरह से काम कर रही है जो कि एक महागुंडा करता है। सरकार कह रही है कि लोग माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार डर जाएगी, तो सरकार डरने वाली नहीं है। धामी सरकार ये कह रही है। नहीं, धामी कौन? किसी धामी की या किसी और के बाप की सरकारें नहीं होती। वो है कुछ दिन के लिए, चला जाएगा। 70 धामी आए, 70 धामी चले जाएंगे, ये देश यहीं रहेगा। 140 करोड़ लोग यहाँ रहेंगे। बड़ी बात यह है, क्या सरकार का रवैया एक समझदार इंसान की तरह है? क्या सरकार का कोई भी रवैया अपने सब लोगों को एक दृष्टि से देखने का है? क्या सरकार का कानून लागू करने का नज़रिया, सरकारी एजेंसियों का तरीका एक जैसा है? क्या सरकारी एजेंसी और सरकारी कर्मचारी और अफसर, उनके दिमाग में, जहन में ये है कि हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम अफसर नहीं हैं? ये अफसरशाही अंग्रेजों वाली जो दिखाते हैं कई बार, ये नॉनसेंस करते हैं। क्या हमारा रवैया ऐसा ही रहेगा उपद्रवियों के खिलाफ? नहीं, किसी के बाप का देश नहीं है, किसी का रवैया नहीं, सारे ठीक हो जाएंगे। देश सबको ठीक कर देगा, देश के लोग ठीक कर देंगे। ये पिक एंड चूज करना बंद करो, हिंदू मुसलमान बंद करो। ये इलेक्शन के बाद साथ आने से ये चीज़ें और बढ़ रही हैं और सारे समाज को रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान समाज को इस वक्त धैर्य दिखाने की जरूरत है, समझदारी दिखाने की जरूरत है। सरकार के एक्शन से डरे हुए हैं, एक एक करके घर खाली करके ताला लगा के जा रहे हैं। सरकार का एक्शन पूरे देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा। ये खाली ये लगे कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। जब एक के साथ दुर्व्यवहार होता है, मेजोरिटी हमेशा उस दुर्व्यवहार के खिलाफ होती है। हिंदू समाज भी, ये देश के सिटीजन दूसरे सब कुछ देख रहे हैं कि जिस तरह का अपमानजनक रवैया या व्यवहार मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के वर्तमान के लिए भी ठीक नहीं है। सरकार का मुसलमान के ऊपर ये जो फैसले जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं, उस पर आप कैसा देखते हैं? मैं तो ये गलत देखता हूँ। यहाँ बीच में हिंदू मुसलमान तो आना ही नहीं चाहिए और जाति व्यवस्था आनी ही नहीं चाहिए। उनको भी तो जो है अपराध नहीं मचाना चाहिए, उपद्रव नहीं फैलाना चाहिए। अरे उपद्रव तो नहीं फैलाना चाहिए, कब तक लिमिट करेंगे? उन्होंने उपद्रव कहाँ मचाया? आगजनी करी, वो पेट्रोल बम लेके, वो चुपचाप कहाँ चले गए? वो हाई कोर्ट में गए ना, वो तो सिर झुकाया उन्होंने। तो उन्होंने आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की अवहेलना तो किसने की? सरकार ने की। जो प्रशासन है, प्रशासन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। अरे स्टे नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट के सामने तो हैं। तो हाई कोर्ट की इज्जत सबसे ज़्यादा किसको बढ़ानी है? लोगों से भी ज़्यादा सरकार को और प्रशासन को बढ़ानी है ना। इसका मतलब सरकार और प्रशासन हाई कोर्ट को कुछ समझता ही नहीं। तो हाई कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट के बाद भी इस तरह से बुलडोजिंग करोगे तो लोग ये सोचेंगे, जब कोर्टों की बात ही नहीं मानते या कोर्ट का इंतजार भी नहीं है लोग करते, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेगा। अवैध अतिक्रमण भी तो ठीक नहीं है ना सर?
अवैध अतिक्रमण यहाँ कहाँ करोगे? अवैध अतिक्रमण सही पैमाइश करोगे, कोई कल कह देगा सुप्रीम कोर्ट में भी अवैध अतिक्रमण है और मैं दीवार गिरा देता हूँ, या हमारी कोई ज़मीन अभी यहाँ मालचा है जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, मालचे गांव की ज़मीन थी, मालचा रोड भी है वहाँ पे, उन फार्मरों को आज तक पैसे नहीं मिले। काफ़ी फार्मरों को अंग्रेजों के वक्त में तोप दिखा के डरा के लोगों को भगा दिया था वहाँ से, और वो कंपनसेशन मांगते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी फाइल फेंक दी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल फेंक दी और ये कह दिया तो बहुत पुराना केस है। अरे बहुत पुराना, वो तो 100 साल पुराना होगा। तुम यहाँ हज़ारों साल की मंदिर और मस्जिदों के झगड़ों को निपटा रहे हो, उनको दोबारा से नासूर बनने के लिए इजाज़त दे रहे हो, और इसी देश के बनाए हुए कानून की उल्लंघना करके आप लोगों ने सारा कुछ काम किया है। आस्था के नाम पे आप धार्मिक स्थान बनाने की बात करते हैं और कहीं पे कहते हैं कि एविडेंस देखो, फलाना देखो, ढिकड़ा देखो। सैकड़ों सालों की बात को तो, और मालचा के किसानों के आपने एविडेंस भी नहीं देखे। उनके पास एविडेंस है कि हमारी ज़मीन गई है और हमारे ये पास सबूत, और हमें पैसे नहीं लिए, हमने लिए नहीं, हमें पैसे मिलने चाहिए। उनको पैसे देने के लिए तो यहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास वक़्त नहीं है। उनको तो कहते हैं पुराना केस हो गया, और हज़ारों और सैकड़ों साल के वाले मंदिर मस्जिद के ये फैसले करने लगे। ये बहुत दयनीय स्थिति है देश की। सर डर के मारे लोग पैदल भाग भाग के जा रहे हैं वहाँ सर, और जिस तरीके से ये सरकार का रवैया है उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक तरह से हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, और मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे वर्णवादी मानसिकता ज़्यादा है, वर्णवादी लोगों का ज़्यादा कब्जा है वहाँ पे। उनको डर लगता है इस बात से कि मुसलमान समाज प्रोग्रेस करे, मुसलमान समाज वहाँ रहे बसे, उससे उनको डर लगता है। देश को डर नहीं लगता, वहाँ के उन ठेकेदार लोगों को डर लगता है जो अपने आप में जो सनातनी नहीं है, असली हिंदू नहीं है, बस ढोंग के सहारे अपना धंधा कर रहे हैं और जमाए बैठे हैं कब्जा हिमाचल उत्तराखंड में। उनको ये लगता है कि मुसलमानों से जैसे हमारा कोई धंधा ठप हो जाएगा या ये हो जाएगा। ये सोच वर्णवादी सोच है, ये अमानवीय सोच है और ये गलत है, और सरकार पे इसको ध्यान देना चाहिए। सरकार को बहुत लोग कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार पे उन लोगों का कब्जा है जो इलेक्शन से पहले इस देश को धर्म और जाति की राजनीति में बांट के वोट लेके इलेक्शन जीतना चाहती है। सर आखिरी सवाल ये है कि सरकार के ऐसे रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये देखता हूँ, जिम्मेवार सरकार नहीं है देश में। जिम्मेदार सरकार वो होती है जो 140 करोड़ में भेद नहीं कर सकती, जो लोगों को मालिक समझ के, खुद को सेवक समझ के ऐसा आचरण करती है। तो इससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मानवीय आचरण है। लोग जनता की मूल भावना शांति और भाईचारे के खिलाफ काम कर रहा है प्रशासन उत्तराखंड का और सरकार भी। ठीक है, तो ये थे एडवोकेट बलराज मलिक जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया किस प्रकार से धामी सरकार का जो एक्शन है वो सही है या गलत है। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। मैं ललित चौधरी, PRB से, नमस्कार।